बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम एमबीओ की प्रोसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एमबीओ की डेफिनेशन, उसकी मीनिंग को डिस्कस किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 5 स्टेप्स हैं हमारे पास एमबीओ के, मींस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के। फर्स्ट स्टेप है डिटरमाइन और रिवाइज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्टली आप कंपनी का ऑब्जेक्टिव देखो कि असल में जो कंपनी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और अगर वो ऑब्जेक्टिव ठीक नहीं लग रहा तो उसको रिवाइज करो और उसमें चेंजिंग लेकर आओ। कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बेसिस पर ही आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे। सेकेंड स्टेप है ट्रांसलेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स टू एम्प्लॉयज। जब आपको पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, एमबीओ जो भी ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसे एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना है, डिस्कस करना है। एवरी एम्प्लॉय शुड नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड स्टेप है स्टिमुलेट द पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन द डिटरमाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। एम्प्लॉयज को बताना है कि अब हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बेस पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स लेकर आएंगे, सपोज फॉर कमिंग 3 और 6 मंथ्स। सो मैनेजर को क्या करना है कि मीटिंग रूम में सबको बुलाना है और तमाम एम्प्लॉयज के साथ जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको शेयर करना है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए एम्प्लॉयज की भी इन्वॉल्वमेंट रखनी है, उनसे भी सजेशन लेनी है, तो इस तरह से एम्प्लॉयज भी अपने डिसीजन देंगे कि ऐसा ऐसा हो सकता है। फोर्थ स्टेप इज मॉनिटरिंग। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद चेक करते रहना है कि प्रोग्रेस क्या चल रही है। सपोज कीजिए कि हमने नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ऑब्जेक्टिव सेट किया है, सो आफ्टर 10 to 15 डेज मैनेजर ने ये चेक करना है कि कैसी प्रोग्रेस है, ऑब्जेक्टिव अचीव भी हो रहा है या नहीं। फिफ्थ स्टेप इज टू इवैल्यूएट एंड रिवॉर्ड अचीवमेंट्स। जिसने भी ऑब्जेक्टिव अचीव किया है उसको रिवार्ड देना है या रिकॉग्निशन देनी है, ताकि वो मोटिवेट हो और ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। और जिसने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया उसको भी अप्रिशिएट करें कि यू ट्राइड वेरी वेल, ताकि वो भी मोटिवेट हो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सो ये 5 स्टेप्स हैं हमारे पास मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के। सबसे पहले आपने रिवाइज करना है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को, ताकि आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स उनकी बेस पर बना सकें। सेकेंडली आपने वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस करने हैं। थर्डली आपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करना है, ताकि उनकी भी राय ली जा सके। फोर्थली जब आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया तो फिर आपने मॉनिटर करना है एम्प्लॉयज की जो है वो प्रोग्रेस कैसी है। एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को चेक किया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं या ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवार्ड देना है, और जो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको भी फीडबैक देना है कि यहाँ पर कमी है, यहाँ ये एरियाज हैं आपके इम्प्रूवमेंट के, तो अगर आप इन पर काम करोगे तो आप भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकोगे। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। होप सो कि आपको एमबीओ का जो प्रोसेस है वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।